जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बता दूं फटाफट से 2013 से लेके 2019 तक जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं फॉरेस्ट गार्ड के, उनमें जो क्वेश्चंस बने हैं उनके बेसिस पर हम टॉपिक्स निकाल रहे हैं। तो सिंपली आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, हमारे चैनल के ऊपर जाना, प्लेलिस्ट बनी HP फॉरेस्ट गार्ड 2021, उसको अच्छे से देखिए। पहले फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, अब हम 2013 वाला क्वेश्चन पेपर जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक्स को निकाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, जल में पैदा होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। दोस्तों, अगर कोई जल देता है तो जल के साथ हम दो जोड़ देते हैं, जैसे जलद। जलद कौन है? जो जल को देता है, बादल। अगर जल में जन्म लेता है तो लास्ट में जो जोड़ देते हैं, जलज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जलज क्या है? वैसे तो ये एक बहुव्रीहि समास है, जलज मतलब कमल। लेकिन दोस्तों, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो जल में जन्म ले रही है उसको जलज बोलेंगे, जरूरी नहीं कि कमल को ही। हालांकि कमल स्पेशल एक हमने कैटेगरी बनाई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बार बार टॉपिक्स को रिपीट नहीं करेंगे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना, 95 HP स्टडीज़, वहाँ पे इस पार्टिकुलर टॉपिक की PDF फाइल मिल जाएगी, पढ़ लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप चुने। कवि जो है उसका शुद्ध स्त्रीलिंग होता है कवित्री, लेकिन यहाँ पे आप सभी के लिए चैलेंज ये है, कवित्री कैसे लिखा जाएगा असल में। दोस्तों, कवि जो है, कभी भी कवित्री जब बनाते हैं तो बी नहीं आता, सिर्फ ब रह जाता है, और ये जो छोटी मात्रा है ये आगे चली जाती है, ई में चली जाती है, और त्री जो है ये हमेशा बड़ी ही होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवित्री, यह याद रखना। अब लिंग बदलो जो हैं उन्हें देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं आज तक उन्हें हम देखेंगे सिर्फ, और जो संधि वाली PDF फाइल है वो भी दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर चेक करते रहना। और अगर डिटेल में चाहिए, सब कुछ इस तरह से चाहिए कि बार बार आपको ज़रूरत ना पड़े ज़िंदगी में, तो कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीडियो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो तो वो भी मिल जाएगा। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मैसेज कर लेना। तो सबसे पहला है ठठेरा। ठठेरा का जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो ठठेरिन, ये इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है। और दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतने आसान नहीं है। अगर आप सोचोगे कि लास्ट में नी लगा देना है, ई लगा देना है तो हो जाएगा, नहीं। ठठेरा का ठठेरिन याद रखो। उसके बाद आगे विद्वान है, विद्वान का विदुषी, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, और क्वेश्चंस घुमाए भी जाते हैं एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? जैसे बोल दिया जाता है कि बर्फ स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ऋतु जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों, ऋतु जो है हमेशा स्त्रीलिंग होती है। तो ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो दोस्तों तथ्यों पर आधारित होंगे, आपको रटने पड़ेंगे, और कुछ आपकी समझ पर संबंधित होंगे। जैसे ऋतु, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्या ऋतु कभी पुल्लिंग हो सकती है? नहीं, ये स्त्रीलिंग है। ये सोचने वाले प्रश्न हैं। जिस क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे पहुँचाया वो ये है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग। तो सही आंसर है कवित्री। मैंने आपको बताया वो एज इट इज़ आता है, और कवि की छोटी जो है ये आगे चली जाती है, ई के ऊपर, यो के ऊपर ई बन जाता है, और त्री जो है हमेशा बड़ी ई होती है। तो सी ऑप्शन सही है। उसके बाद इन सभी शब्दों में आपको स्त्रीलिंग देखना है, कौन सा है? अहिंसा, ठीक है। महात्मा गांधी जी वाली हिंसा, ये अहिंसा है, बी ऑप्शन। ये भी काफ़ी रिपीट होता है, हाथी वाला। हाथी का स्त्रीलिंग होता है तो ये हथिनी होता है, ठीक है। यहाँ पे ईनी प्रत्यय लग जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग भी हम जल्द डिस्कस करेंगे, तो आपको याद रखना है। बाकी आपको कोर्सेज वगैरह में सारे प्रोवाइड हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय शब्द का सही अर्थ चुनें। इसका मतलब है पर्यायवाची। घुमाए जाते हैं प्रश्न, हमेशा ध्यान देना। टॉपिक कौन सा है मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। तो निर्णय क्या होता है? जब हम निर्णय लेते हैं तो क्या करते हैं?
दो चीज़ों को या फिर इससे ज़्यादा चीज़ें जो हैं कंपेयर करते हैं और फाइनल रिजल्ट निकालते हैं इसका, तो फैसला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे पर्यायवाची देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो भी है। पहला ही शब्द है चिरंतन और टफ है ये, अगर आप बोलोगे ईजी है ये तो आप गलत हो। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है विलोम शब्द में, बोला जाता है कि नश्वर का विलोम शब्द बताइए, तो वहाँ पे शाश्वत हम आंसर करते हैं। विलोम शब्द भी आगे हम देखने वाले हैं, बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। तो शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर, लेकिन ये जो शाश्वत है इसका पर्यायवाची है चिरंतन। इसका मतलब होता है काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि शाश्वत कोई चीज़ है, भगवान क्या है शाश्वत, ख़त्म नहीं हो सकते कभी भी। और नश्वर क्या है, हम मनुष्य नश्वर हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये शब्द के अर्थ भी साथ में समझा करो, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझाऊं। और अनल जो है इसका पर्यायवाची क्या है, इसका पर्यायवाची है अग्नि। अब दोस्तों अनल जो है इसमें साथ में चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, जैसे जठरानल, दावानल, बड़वानल, और बोल दिया जाता है कि इसके लिए एक वाक्य चुनिए। जैसे सबसे पहला टॉपिक मैंने करवाया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वहाँ पे आपको ध्यान में ये चीज़ें देनी है। और अनिल और अनिल, देखो यहाँ पे ए सिर्फ एक छोटी सी मात्रा का अंतर है। अनल आग है और अनिल जो है ये वायु है, हवा। यहाँ पजल मत होना कभी भी। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, इनको आप अर्थ इनके ना निकालो तो बेटर होगा, काफ़ी टाइम आपका कंज्यूम होगा हर एक चीज़ में। जैसे आविर्भाव जो है इसका सिंपली याद रखो उद्भव, आसक्ति का अनुरक्ति, मनसिज का कामदेव। अब दोस्तों यहाँ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये इम्पोर्टेंट है। मन और सिज, मन क्या है दिमाग, और सिज क्या है जन्म लेने वाला। बोलने का मतलब ये है ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसा कोई ख्याल जो आपके मन में पैदा होता है उसको हम मनसिज बोलेंगे। कामदेव, काम वासना हर इंसान के अंदर होती है, मन में पैदा होती है, तो इसलिए कामदेव जो है इसका पर्यायवाची शब्द मनसिज है। और ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है तो याद रखो। ऋतुओं कितनी है और कौन कौन सी ऋतु कब कब होती है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। जितनी भी ऋतुएं हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सी ऋतु है, बसंत ऋतु। तो ऋतुपति इसको बोला जाता है, बसंत ऋतु को। इसका ए ऑप्शन सही है। घर जो है इसके काफ़ी सारे पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ पे गेह जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब ये जो नहीं आ जाता है कई बार एग्जाम्स में किसी क्वेश्चन में, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो सभा जो है इसको हम परिषद भी बोलते हैं, बैठक भी बोलते हैं, महावर्तन भी बोलते हैं। सम्मिलित नहीं, सम्मिलित होता है कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में समा जाना, तो वो सम्मिलित होता है ऐड करना किसी चीज़ को। फूल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ध्यान देना। सुमन क्या होता है, फूल होता है। पुष्प क्या होता है, फूल होता है। कुसुम क्या होता है, फूल होता है। तनुजा क्या होती है, बेटी। तो सी ऑप्शन इसका सही है। कल्प वृक्ष जो है ये क्या होता है दोस्तों, पारिजात भी इसको बोलते हैं, कल्पत्रु भी बोलते हैं, देव वृक्ष भी बोलते हैं, ये सभी। और जब भी ऑप्शंस में कभी ये सभी आ जाए तो उसको बड़े ध्यान से सोचा करो। 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डी ऑप्शन ही आंसर होगा, और अगर कभी भी 50% से ज़्यादा चांसेस हों कि हाँ ये आंसर होगा तो उसको हमेशा चूज़ करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहला है मारतंड। मारतंड मतलब एक ऐसा गोला जिसमें आग है, तो सूर्य है ऑब्वियसली। मरीचि, किरणें जहाँ से आती हैं, ये भी है। पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची है। केसरी, केसरी कौन होता है, सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे केसरी जो है सही आंसर होगा, ये पर्यायवाची नहीं है सूर्य का। इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। चक्षु, दृग, अक्षी, अतुल, इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है आंख का, बताइएगा कमेंट करके।
और कोर्स वगैरह की जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।